हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि AC1 परीक्षा होने वाला है दिनांक 23 दिसंबर को। ठीक है, उसकी हम लोग आंसर की को देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा गणित विषय गणित का होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। और दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ सब लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहता है। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो कक्षा 7 का गणित का AC1 परीक्षा के लिए होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा 50 भागा में है। देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया हमारा 50 भाग में है -5। ठीक है, तो हमारा पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो 50 भागा करने का मतलब है कि नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इससे 50 से इसको काट दो, कितना में कटेगा 10 बार में कटेगा, और माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि -10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर 3 में। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -10। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका इनमें से कौन 1/2 का भिन्न कौन सा है। ठीक है, देखो वो आपका पूरे 2 होना चाहिए और उसका एक भाग घेरा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका पूरे 2 भाग में बांटा गया है और इसका एक भाग घेरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोलता है 35/56 दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके समतुल्य भिन्न कौन सा होगा। तुल्य भिन्न पूछ रहा है कौन सा होगा, तो इसको काटो, 7 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा और एक कटेगा 8 बार में कटेगा, यानी कि 5/8 आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन में देखो इस दोनों से संख्या, इन दोनों से आपको 5/8 से नीचे ऊपर वाला दोनों कटना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 को देखोगे तो कुछ इसी तरीके से दिया गया है। जो हमें हमारा कितना है 15/18 दिया हुआ, 15/24 दिया हुआ, 15/24 दिया हुआ है। तो इसको देखोगे तो 3 बार में कट जाएगा 24 से। ठीक है, और 5 दिए 15 भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15/24। आगे आपका प्रश्न संख्या 4 बोलता है इनमें से 35/100 को दशमलव में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या होगा। ठीक है, 35/100 दिया गया है, तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट हो जाएगा, 0 नहीं लगेगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्या हमारे उधर है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हमने लगा लिया है, 0.35 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 5 बोलता है आपका 10.5 गुना 6 का मान कितना होगा। इसको लोग को गुना करना है, तो करो 6×5 30 के 0 हासिल 3, 6 और 3 यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 के पास 0 बार यानी कि 0 हो जाएगा, और 3 आपको जोड़ देना है कि 3 हो गया यहाँ पे, 6 और 6 का 6 हो जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट के बाद 0 लगा दोगे, 63 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, 63 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका 2/7 का योज प्रतिलोम क्या होगा। 2/7 का यानी कि उसमें माइनस लगा देना है, यानी कि -2/7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका 2 का पावर 5 का विस्तारित रूप क्या होगा, यानी कि 2 को 5 बार गुना कर दो उसी से। इसमें देख सकते हो 5 बार गुना किया गया है, 3 2 5 यानी 5 बार गुना किया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 बोलता है हमारा 81 को आधार 3 से घात के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 81 को आधार 3 के घात करने के रूप में प्राप्त क्या होता है, तो 3 को कितने बार गुना करोगे तो 81 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बताना है। देखो 3 3 9 आपका हो जाता है, और 9 3 आपका 27 हो जाता है, 27 3 आपका 81 हो जाता है। नहीं, 4 बार हम लोगों ने गुना किया था 87 प्राप्त हुआ, लेकिन 3 का पावर 4 हो जाएगा। कहाँ पे हमारा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, 3 का पावर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका अनुपात 2/9 निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 2/9 अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 2/9 अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको गुना करो तो कौन सा आपका आता है, एक बार गुना करो तो 2/9 आएगा, 2 बार गुना करो तो 4/9 आएगा, सॉरी 4/18 आएगा। कहाँ पे कहीं पे है, ऐसा नहीं है। इसको एक बार और गुना करो 2 से, तो 4 दूना का आपका 8 हो जाएगा, अभी एक बार 2 से गुना होगा ना, 2 दूना का 4, 4 दूना का 2 दूना का 4, और आपका कितना देगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूना का 18, 18 9 या 27, 6/27 कहीं पे है, 6/27 नहीं, ये भी नहीं है हमारा। तो आगे देखो, आगे बढ़ो, 8 हो जाएगा नीचे, और 9 18 तो 27 9 चौका 36 आएगा नीचे, 8:36 कहीं है नहीं है, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आगे बढ़ते हम लोग 10 से हम लोग करते हैं। उसके बाद 2 जोड़ोगे इसमें तो 10 आ जाएगा, इसमें आप लोग को 9 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 इसमें जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा, यानी कि 10/45 आ गया। देखो 10/45 कहीं पे दिया गया, नहीं दिया गया है। उसके बाद हमें 12 बटा कितना आ जाएगा, इसको 6 बार गुना किया तो 9 छक 36 हो जाता है, सॉरी 9 छक 54 हो जाता है ना, बटा में 54 आ जाएगा। उसके बाद ये भी नहीं है हमारे ऑप्शन में। उसके बाद करो 14 बटा करो 14, 54 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 54 और 9 आपका हो जाता है 63 हो जाता है।
उसके बाद करो, उसके बाद 16 आया था, 16 और 63 और 9 कितना हो जाता है आपका 72 हो जाता है, यानी कि 16/72 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, 16:72। बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 12.5% को भिन्न के रूप में होगा। देखो भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं इसको, इसे तो निकालने के लिए, देखो भिन्न के रूप में निकालने के लिए हम लोग इसको 100 से भाग देते हैं, यानी कि 12.5 जो है इसको हम लोग 100 से भाग देंगे, तो ये पॉइंट जगह नीचे, यानी कि कितना बन जाएगा 0.125 बन जाएगा। ठीक है, 0.125 बन गया, 0.125 बन गया। इसको पॉइंट उड़ाओगे तो कितना 3 जीरो नीचे आ जाएगा, नहीं कितना आ गया हमारे पास 125/100 आ गया, 125/1000 आ गया। इसको आप लोग को एक करना है, ऊपर ऑप्शन में एक दिया हुआ है, तो 125 आप लोग गुना कर दोगे, एक सेकंड, 125 से आप लोग गुना कर दोगे, 125 से भाग कर दोगे। ठीक है, 125 से आप लोग भाग भी कर दोगे, एक 125 कट जाएगा, ये हमारा 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 1/8। आगे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है। आई होप कि आप लोग को इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। 11 बोलता है आपका -5/7 को जोड़ना है -3/8 से, तो कितना प्राप्त होता है आपको बताना है। ठीक है, -5/7 माइनस प्लस आपका मिल के क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसको करो, यहाँ पे नीचे 56 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा आपका, माइनस में जो कि आएगा उसके बाद यहाँ पे भी माइनस लगा और फिर यहाँ पे 7 × 3 करो, यानी कि 21 हो जाएगा, यानी कि -40 -21 -40 आपका माइनस का 61 हो जाएगा, बटा में आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है हमारा, राहुल ने गणित विषय की परीक्षा में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंक का प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। प्रतिशत निकालने क्या करते हैं, जो हमारा प्राप्त हुआ है कितना में से 80 में से, इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे, हमारा आगे आंसर 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 8 से इसको काटो, यहाँ पे 8 से जब आप लोग इसको काटोगे तो यहाँ पे 9 बार में कट जाता है। ठीक है, 8 से 9 बार में कट जाता है, 9 × 100 कर दो, 9 × 10 कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत हम लोग का 90% हो जाएगा। आगे बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका 101.01 गुना में आपका है 1.01, इसको हम लोग गुना करके आपको बताना है कितना आ रहा है। तो ठीक है, इसका गुना करना है तो आप लोग गुना करके बताना, कमेंट करके बताना है कितना आ रहा है। कैसे करना है मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एक बार इससे सबको करना है, फिर एक बार इससे करना है सबको, फिर एक बार इससे सबको करना है, जो भी आएगा सबको जोड़ लो और उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 0, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 0, यानी कि 3 पॉइंट के बाद 0 आंसर में लगा देना, दोनों को जोड़ करके। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 14 बोलता है हमारा 4 का गुना में 10 के पावर में 3 है, प्लस में 0 का गुना में 10 के पावर 2 है, प्लस 3 गुना में 10 के पावर 1 है। ठीक है, और गुना में आपका फिर देखो, फिर जोड़ करो, यहाँ पे जोड़ 5 गुना में 10 के पावर 0 है। ठीक है, तो इसका हम लोग पूछ रहा है कि किस संख्या को दर्शाता है, आपको बताना है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, 4 गुना 10 के पावर में 3 है सबसे पहले, इसको हम लोग सबसे पहले हल कर लेंगे, तीनों को हल करके चारों को हल करके फिर हम चारों को जोड़ देंगे एक साथ, आ जाएगा हमारे आंसर। ठीक है, तो 4 गुना में हो जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 के पावर 3 को 3 0 लिख सकते हैं एक के साथ। ठीक है, क्या जाएगा 4 गुना 1000, यानी 4000 हमारा इस यहाँ से आ जाता है। उसके बाद हमारा 0 गुना में 10 के पावर में 2 बराबर में कितना आता है, 0 से कुछ भी संख्याओं को गुना करो आपका 0 ही आता है। उसके बाद हमारा 3 गुना में 10 के पावर 1 है, तो 3 गुना में 10 के पावर 1 का मतलब होता है कि 10 को उसी 10 से एक बार गुना करना है, यानी कि 30 यहाँ पे आ जाता है हमारा। उसके बाद हमारा 5 गुना में 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 करने का मतलब होता है कि 1 हो जाता है इसका वैल्यू, यानी कि 5 गुना में आपका 1 हो जाएगा, बराबर में आपका कितना 5 आ जाता है। ठीक है, तो सबको जोड़ लो, 4000 और 0, 4000 हो गया और प्लस में 30, 4030 और 4035 हो जाएगा 5 में, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4035, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको बनाना था। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका, जिसमें आपका 2 प्रश्न दिया गया है 15 में, 81 सॉरी एक ही प्रश्न दोनों में है ना, 81 बटा में 91 प्लस में आपका 8 है, इसको जोड़ना है, बटा में 1 कर दो, इसको जोड़ दो, 91 आ जाएगा यहाँ पे, 91 आ जाएगा, 81 प्लस में आपका हो जाएगा कितना, अब कर दो 8 गुना 91, 728 हमारा आ जाता है, दोनों को जोड़ दो, 728 प्लस 81, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 729, और इसमें 80 को हम लोग को जोड़ना है, यानी कि 809 हो जाएगा। ठीक है, 809 बटा में 91 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 बोलता है हमारा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, अगर उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो गुणनफल दिया गया है इतना। ठीक है, तो कितना देगा 17/35 आपका गुणनफल दिया गया है, बराबर में आपका कितना हम लोग कर सकते हैं 5 बटा में 81, 51, पहला संख्या हमारा दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना, दूसरा संख्या को x मान लो। ठीक है, x मान लो दूसरा संख्या को, इसका वैल्यू निकाल दो कितना आएगा, देखो इसको उधर भेज दो, इधर गुना में है तो जगह क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, है ना,
इधर गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 17 गुना में -51 बटा में हमारा जाएगा 35 गुना में 5 हो जाएगा। ठीक है, तब इसको काट दो, 17 दूना का 35 हो जाएगा, 5 से 51 तो कटेगा नहीं। हमारा दूसरा संख्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, देखो ऊपर में बचा है कितना, -51 बचा हुआ है, -51 बटा में कितना बचा हुआ है, 5 दूना का 10 बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10, यानी कि -51 बटा में 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कितना देगा, दूसरा संख्या हो जाएगा। ठीक है, पहला संख्या 5 बटा में -51 और दूसरा संख्या का -51 बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है हमारा, 1400 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये किस फॉर्मूला पे बनेगा, P गुना R गुना T, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का यही होता है। ठीक है, जहाँ कौन सा क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो P जो होता है मूलधन होता है, मूलधन यानी कि जो आपका रुपया दिया गया, कितना दिया गया, 1400 रुपया दिया गया, 1400 हम लोग इसके जगह पर रख लेंगे। उसके बाद देखो R का मतलब रेट होता है, यानी कि दर कितना दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दो दिया हुआ है। ठीक है, गुना में आपका 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम, यानी कि T से आपका टाइम होता है, यानी कि कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आपको बोला गया, बटा में आपका कितना है, 100 आ जाता है फार्मूला में। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद 14 से गुना करो 2 में, यानी कि 14 दूना का 28, 28 दूना का आपका 56 आ जाएगा, बराबर में आपका कितना 56 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है हमारा, 7y प्लस में 6 बराबर में 89 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकालना है, सिंपल सा, 7 बराबर में आपको कितना हो जाएगा 89, यहाँ पे माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, 7y बराबर में हो जाएगा 89 में से 6 घटाओ 83 आपका मिल जाता है। फिर वो आपका y से को इधर रखो और 83 को बटा में आ जाएगा 7, यानी कि 83 बटा में 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। ठीक है, आगे सिर्फ हमारा 3 और प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, बोलता है हमारा 400 रुपये का इतना 12.1/2% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो मैंने ऊपर एक ऐसा ही क्वेश्चन करा है और इस क्वेश्चन में बस अंतर इतना है कि जो दर इसमें दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से सोल्यूशन कर लेते हैं। 12 गुना में आपका हो जाएगा 1/2, इसको करो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से गुना होगा 12 में और 1 जुड़ जाएगा, 12 दूना का 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 आ जाता है। ठीक है, 25/2%, इसको आप लोग पॉइंट में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5% आपका दर आ गया। अब हम लोग उसी फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T होता है, बटा में आपका 100 होता है। ठीक है, अब देखो P का जगह पर रखो 400 रुपया, 400 रुपया दिया गया देखो क्वेश्चन में। उसके बाद R यानी कि प्रतिशत हम लोगों ने अभी निकाला 12.5, गुना में आपका कितना समय यानी कि 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, बटा में आपका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, 10 गुना कर दो और इस 2 से इसको चाहो तो काट सकते हो, 2 से इसको चाहो तो काट सकते हो, 5 बना कट जाएगा, इसे काटो मत। ठीक है, काटो मत इसको, एक उससे फायदा हुआ। देखो 125 गुना 2 कितना हो जाता है, वो 250 हो जाता है, और 250 गुना जब आप लोग 4 करोगे, यहाँ पे तो सिर्फ 4 बचा हुआ है ना, तो 50 गुना जब आप लोग 4 करोगे तो आपके पास जो संख्या मिलेगा 1000 मिलता है। 1000 बटा में आपका कितना 10 बचा हुआ सिर्फ, जो कि हम लोगों ने इस पॉइंट को उड़ा करके नीचे 10 लगाया था, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का 100 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज हमारा 100 हो जाएगा। दिया गया आगे आपका बोलता है -1/7 और 1/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या, देखो यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ कैसे बनाया गया। देखो ये दोनों संख्याओं के बीच हम लोग को निकालना है ना, इसको हम लोगों ने 5 से गुना कर लिया और नीचे वाले को भी ऊपर वाले को भी, पहला भिन्न को। ठीक है, और इसको हम लोग 7 से गुना कर लिया जो आपका दूसरा भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपका आता है, अब हमारे पास 2 संख्या मिल गया, पहला तो -5/35 और दूसरा 7/35। ठीक है, दोनों को हर हम लोगों ने बराबर कर दिया। ठीक है, दोनों का बटा में कितना आ गया 35 आ गया, तो हमें 2 संख्या मिल गया। उसके बाद देखो संख्याओं के बीच अंतर को बढ़ाएंगे हम लोग, अंतर को जब लोग बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 50 बटा में -35, दोनों को हम लोग 10 से गुना कर दिया। ठीक है, अब दूसरा हमारा 70 बटा में 350, हम दोनों परिमेय संख्या हम लोग को मिल चुका है। अब देखो 5 परिमेय संख्या लिखना है हम लोग को, आंसर में हम लोग लिख देंगे दोनों के बीच परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, या कोई अन्य 5 परिमेय संख्या, कोई भी आप लोग दोनों को दोनों लिख सकते हो। ठीक है, कोई दोनों में दिक्कत है नहीं। तो आई होप कि लोग क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, सॉरी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं ना। लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला है, पानी की एक टंकी का 6/7 भाग भरने में 30 मिनट लगता है। कितना 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 6/7 भाग भरने में 30 मिनट लग रहा था, पूरा भरने में कितना समय लगेगा आपको पूछ रहा है। तुम लोग कैसे बनाएंगे, देखो 30 मिनट में भरता है कितना 6/7 भाग। ठीक है, इसको भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 30 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 जो हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30 गुना में हो जाएगा हमारा 7 और बटा में हमारा 6 हो जाएगा,
और इसको काट दो तो 6 कितना में कट जाएगा, 5 में कट जाएगा, यानी कि 7×5 = 35, यानी कि 35 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए